चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं सिंपल एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। बहुत बार क्या होता है कि हमको बिल्कुल एक एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए होता है। तो फिर क्या चाहिए होता है, हमको बस थोड़ा थोड़ा एस्टिमेट अंदाज़ा लग जाएगी तो उतना ही हमारा काम चल जाता है। जैसे आपके जो स्कूल के टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, उनको पता होगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके स्कूल में। लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं, बस एस्टिमेटेड आइडिया होगा कि भाई 150 है, 400 है, 1000 है ना, एक मोटा मोटा आइडिया। एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता होगा और इतने में आपका काम चल जाता है। तो ये कोई बच्ची है प्रोमिता, उसकी क्लास में उसके सेक्शन में 32 बच्चे हैं और उसके दो सेक्शन और हैं जिसमें 29 और 35 हैं। अब उसको एग्जैक्ट नहीं पता, पर उसने नहीं पता थे नंबर, तो उसने एस्टिमेट लगाया कि हो सकता है उसकी क्लास में टोटल 100 बच्चे हों। ऐसे भी उसकी क्लास 6 में तो कितने हो गए, 100 हो गए। अब उसके स्कूल में 7th से लेकर 10th तक क्लास भी हैं और हर क्लास में कितने सेक्शन हैं, तो उसने अंदाज़ा लगाया भाई एक क्लास में 100 है तो टोटल क्लास कितनी हो गई, 5 क्लास हो गई, तो पूरे स्कूल में हमारे पास कितने हो गए, 500 बच्चे हो गए। ठीक है। अब ऐसे आपको कुछ और चीज़ें एस्टिमेट करने की कोशिश करनी है कि उनको आप एस्टिमेट कैसे करोगे। ठीक है। आप इसको खुद खुद लगाना, इसलिए मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बस मतलब बताऊंगा क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद उनके आंसर्स बता सकें, क्योंकि सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे स्टेप वुड यू टेक टू वॉक, अगर आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ से क्लासरूम के डोर तक, या जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के डोर तक जाना हो तो कितने कदम चलना पड़ेगा। आपको स्कूल के ग्राउंड में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में कितना कदम चलना पड़ेगा। आपके क्लासरूम का जो दरवाज़ा है, रूम का दरवाज़ा, उससे स्कूल के गेट तक, या फिर अगर आप घर में बैठकर वीडियो देख रहे हैं तो आपके जिस रूम में बैठे हैं उसके दरवाजे से घर का मेन गेट कितना दूर है, या फिर आपके स्कूल से आपका घर कितने कदम की दूरी पर है, कितने कदम चलने पड़ेंगे, अंदाज़ा लगाइए और फिर उसको चेक कीजिए। ऐसे ही कितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स आप ब्लिंक करते हैं अपनी आइज़ को, पलक झपकाते हैं, या फिर कितनी बार आप सांस लेते हैं, कितनी, एक मिनट में कितनी बार लेते हैं सांस, एक घंटे में और एक डे में, उसको अंदाज़ा लगाइए और फिर आप उसको इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बताने हैं आपके आसपास जो कुछ थाउजेंड्स में हो, 2000, 3000, 5000, ऐसा आप सोचिए ऐसी क्या चीज़ें हैं। और फिर मोर देन 10,000 ये नंबर, कुछ ऐसा नंबर सोचिए जो 10,000 से भी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा क्या हो सकता है। इसमें से एक एग्जांपल मैं जाता हूँ, जैसे 10,000 से ज़्यादा क्या हो सकती हैं, हमारे घर के पास ग्रास हो सकती हैं, है ना, वो 10,000 से बहुत ज़्यादा है। आगे देखें। उसके बाद आपको विद इन 30 सेकेंड गेस करना है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ चेक करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ टेक्स्ट बुक, आपके मैथ की जो टेक्स्ट बुक है उसमें कितने नंबर वर्ड्स होंगे, 5,000 से ज़्यादा होंगे या 5,000 से, आपको क्या लगता है, अंदाज़ा लगाना है, एस्टिमेट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, आपके स्कूल में बस से कितने बच्चे जाते हैं, या मैं कहूँ वैन से कितने बच्चे जाते हैं, वो आपको अंदाज़ा लगाना है कि 200 से ज़्यादा जाते हैं, 200 से कम जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए। रोशन है कोई बच्चा, वो दूध खरीदना चाहता है, तो 3 तरह के फ्रूट हैं, उसको फिर फ्रूट कस्टर्ड बनाना है 5 लोगों के लिए। उसने कॉस्ट लगाई कि भाई 100 रुपीज़ लगेंगे। आपको क्या लगता है भाई, देखो उसको दूध खरीदना है, 3 तरह के फ्रूट हैं जिससे उसको फ्रूट कस्टर्ड बनाना है 5 लोगों के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितना लगेगा और ऐसा क्यों लगा आपको, है ना, कितना रुपया खर्च होना चाहिए। फिर एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर, गुजरात में है, टू कोहिमा, नागालैंड, आपको क्या लगता है ये कितना दूर होंगे। आप इंडिया का मैप देख सकते हैं और फिर अंदाज़ा लगाइए कि कितने किलोमीटर ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर होंगे। नेक्स्ट है शीतल, है कोई क्लास 6 में पढ़ती है और उसने कहा कि उसको खर्च करने हैं 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट। उसने अब तक स्कूल में कितना टाइम स्पेंड कर दिया है, 13,000 आवर्स। आपको क्या लगता है, उसने बहुत ज़्यादा बता रही है या बहुत कम बता रही है, आप अंदाज़ा लगाइए। जब से आपने स्कूल में एडमिशन लिया है तब से आप तक कितना टाइम आप स्कूल में बिता चुके हैं, डेली का जोड़िए, उसको टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसफर, पहले लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे, पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, एरोप्लेन नहीं होते थे, तो पैदल चलना पड़ता था। सपोज करो आपको भी आपको जहाँ पे रहते हो आपको वैसे वैसे पैदल चलना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। नंबर 1, जहाँ पर अभी है वहाँ से आपका पहले तो बताइए फेवरेट प्लेस कहाँ पर है, पास में, आपके घर से आपके फेवरेट प्लेस तक जाने में कितना टाइम लगेगा। आपके जहाँ पर अभी आप हैं स्कूल में या घर में जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से आपके नेबरिंग स्टेट का कैपिटल, पहले कोई नेबरिंग स्टेट देखिए, सबसे पास का राज्य कौन सा है, उसकी जो कैपिटल है वो देखिए, वहाँ तक जाने में कितनी टाइम लगेगा वो सोचिए, पैदल पैदल जाने में। ऐसी साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया
टू द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया के बिल्कुल साउथ में जो पॉइंट है वो नेट पर सर्च कीजिए क्या है, फिर इंडिया के सबसे नॉर्थ का पॉइंट क्या है वो सर्च कीजिए, फिर देखिए उसमें जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, अंदाज़ा लगाइए। उसके बाद क्वेश्चन 7 है मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट। जैसे अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखे, ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं और अपने दोस्तों के साथ उनको चैलेंज करना है कि वो आपके सही आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजीज़ की।